नमस्ते व्यूवर्स। चलिए देखते हैं कि ये ना कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ठीक है। इसमें से सारी सिचुएशंस आपसे रेजोनेट करेंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है सारी सिचुएशंस रेजोनेट कर भी सकती है, या फिर कुछ रेजोनेट कर सकती है, या फिर कुछ भी रेजोनेट करेगा नहीं। हो सकता है कि ये आपके ही रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके पेरेंट्स जोन में, या फिर किसी भी रिलेशन में किसी और से रेजोनेट करता होगा। आप ये सुन के आपको लगेगा, अरे हाँ, ये तो मेरी चाची के साथ, ये तो मेरे मामा के साथ, ये तो मेरी बहन के साथ, ये तो मेरे भाई के साथ, ये तो मेरे दोस्त के साथ ऐसी सिचुएशन तो चल रही है। हो सकता है आपके साथ ऐसे हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसे सुन के ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके साथ कुछ अभी हो ही नहीं रहा है ना कुछ अच्छा हो रहा है, ना कुछ बुरा हो रहा है। भाई एकदम न्यूट्रल वाले सिचुएशन में चल रहे हैं। ना कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं, और नहीं भी नहीं बोल सकते। वाओ, ओके। पहले तो मैं कार्ड निकाल लूँ सारे। देखो, अलमाइटी ने ऑफर्स तो आपको बहुत सारी दी, मैं पहले समझ लूँ। ओ, ओके यार, टेस्ट चल रही है बंदो, टेस्ट चल रही है, सुधर जाओ। क्या होता है ना, देखो, जब हम स्कूल में रहते हैं ना, कॉलेज में रहते हैं, जब स्कूल में रहते हैं, जब अपने घर पे रहते हैं, तो पेरेंट्स के सामने बड़ा अच्छा एकदम टीचर्स के सामने मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं इतनी पढ़ती हूँ। आपकी टेस्ट चल रही है, आप जिनको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो ना मंजे हुए खिलाड़ी है वो, आप तो बाद में आए हुए हो। क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स है क्या कोई? आप दिखा एक रहे हो कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरी ये मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। देखो बेटा, ऐसे ही बनते नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है बेटा, है ना। आपको थोड़ा भी मन भटकेगा ना अभी इस अगर आप स्टूडेंट है ना, तो मैं आप लोगों से ये, आप समझो कि आपकी बड़ी बहन आपसे कुछ मांग रही है, कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रही है। भले आपको गुस्सा आ रही है कि ये क्या है, मम्मी जैसी पीछे पड़ गई, अभी इससे हम लोग अच्छी वाली गाइडेंस ले रहे हैं और ये क्या पीछे पड़ गई। नहीं, ये देखो कार्ड भी वही आया है, यू नीड सम प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्टीज। ओ माय गॉड, हंसू या रोऊं, आप लोगों को इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना ऑनेस्टी और लॉयल्टी का खेल चल रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं, ओवर थिंकिंग मत कीजिए अपनी लाइफ में। आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाइए। स्टॉप ओनली विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग का कार्ड है यहाँ पे। आप वही कर रहे हो फिलहाल, आप सिर्फ विश कर रहे हो कि भाई मैंने तो ये बनना है, मुझे तो ज़िंदगी में ये बिजनेस करना है, मुझे आगे चल के ये बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। भाई उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है। कब करोगे? सिर्फ विश करने से होगा? सिर्फ मैनिफेस्ट करने से होगा? नहीं होता है बेटा, उसके टूवर्ड्स आप कदम तो उठाओ, है ना। बिजी इन बिल्ड ओन एम्पायर, जब आप ये एनर्जी में आओगे ना, अब देखो अब क्या हो रहा है आपके साथ।
आप बैठे हो अपने घर वालों के सामने पढ़ाई करने के लिए, आप बैठे हो अपने टीचर्स के सामने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। ओ भाई कितना पढ़ाई करता है बच्चा, क्या फटाफट आंसर दे रहा है। बट वो बुक के अंदर जो आप मोबाइल लेके बैठते हो ना, वो उसको दिख रहा है ना, अलमाइटी को, टीचर्स को नहीं दिख रहा है ना, पेरेंट्स को नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और बात, मैंने ये कहा ना आपसे कि आपकी टेस्ट चल रही है, ये क्यों कहा पता है? आपको किसी की गाइडेंस मिली, आपको जैसे टीचर है आपके साथ कोई, तो आपको उन टीचर की गाइडेंस मिली, ठीक है। जब तक वो सामने है आपके, तो आप पढ़ रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। पर जब वो टीचर्स, जब वो सर, जब वो आपके पेरेंट्स आपके सामने नहीं है, जैसे ही आपका स्टडी रूम से बाहर आपके पेरेंट्स निकल जाते हैं ना, तो आपको चेक किया जा रहा है, तो आप कैसे एनर्जी में हो। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो, रुको, कुछ कोई कोई है, कोई नहीं समझ रहा है। देखो, आप एक पर्सन है, हुएवर आपके गुरु है, व्हाटएवर, टीचर है, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके सामने तो पढ़ रहे हो, आप उनके सामने तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो आपने ये रूल्स मुझे बताए थे, मैं आप ये फॉलो कर रहा, आपने ऐसे पढ़ाई करने के लिए बोला, आपने बोला कि ये करो, तो मैं वही कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पर जैसे ही वो आपकी लाइफ से हटते हैं, आपको चेक करने के लिए, मैंने इससे भी कहा था, इससे पहले भी कहा था बहुत बार, आपको चेक करने के लिए ना अलमाइटी आपके पसंदीदा इंसान को आपसे दूर भी कर लेते हैं, कि आप अपना जो गोल आपने सोच के रखा है ना कि ये करना है, तो उसके टूवर्ड्स आप कितने ऑनेस्ट हो, है ना, वो देखने की, ईमानदार कितने हो आप, वो देखने की कोशिश की जा रही है। अलमाइटी आपको देख रहा है कि ये जो डिवाइन की प्रोसेस चलती है ना, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करना सीखो। ये आपके बुरे के लिए नहीं हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, कि वो इंसान आपके सामने है नहीं, फिर भी अगर आप लॉयल है ना अपने पढ़ाई के टूवर्ड्स, अब जो भी आपको करने के लिए बोला है, जो भी आपको डिसीजन लेने के लिए बोला है कि भाई ये करो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से ही रेजोनेट हो रही है, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, इस चैनल के। आगे बढ़ के भी, आगे जाने के बाद भी आपको ये बात ध्यान में रहेगी हमेशा कि द एम्प्रेस इंट्यूटिव हीलर से हमें ये गाइडेंस मिली थी। आगे जाके मैं जिस मकाम पे पहुंच जाऊंगी, तब आपको ये याद आएगा कि द एम्प्रेस इंट्यूटिव हीलर से ये गाइडेंस मिली थी। और आपको ना, अब आप शुक्र करो दातार का, आप शुक्र करो भगवान का कि आपको ना आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, शुक्र करो। आपकी कमिटमेंट आपकी कमिटमेंट चेक की जा रही है। मैंने कहा था ना आपसे, कमिटमेंट का कार्ड है। आपने जो कमिट किया है ना कि मुझे ये बनना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि हाय मुझे पायलट बनना है, तो पायलट बनने के लिए कुछ पढ़ाई है, या फिर सिर्फ दिखावा चल रहा है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बट रियलिटी में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप अगर पूरा शेड्यूल देखोगे पूरे दिन भर का, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हार्डली कुछ एक आध दूसरा घंटा आप पढ़ाई को दे रहे हो। इससे नहीं आप पायलट बनोगे, इससे नहीं आप एस्ट्रोनॉट बनोगे। जो भी आपको बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको दुनिया का सबसे एकदम टफेस्ट एग्ज़ाम देना है, ऐसे नहीं बनोगे आप। पढ़ो बेटा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे बेटा। कमिटमेंट फिर से बोल रही हूँ मैं, वो इंसान सामने है तब भी आप ऑनेस्ट होना है, वो इंसान सामने नहीं है तब भी आपने जो कमिटमेंट दी है ना, वो कमिटमेंट के ऊपर
आपने ऑनेस्ट रहना है, उसको कहते हैं लॉयल्टी। मैं बहुत बार ये आपको गाइडेंस दे चुकी हूँ। आपने बहुत सारे रीडिंग्स में भी ये सुना होगा कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, इसीलिए नहीं ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा है, इसकी वजह से ये सब चल रहा है, ये नहीं होती तो ये नहीं होता तो। और जब वो इंसान आपके साथ ऑलमाइटी देखना चाहते हैं कि इसके साथ रह के तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे, और अगर ये साथ नहीं रहेगा तो वो जो तो है ना, वो वाला ऑलमाइटी चेक कर रहा है कि ये इंसान साथ में नहीं रहेगा तो भी ये अपने कमिटमेंट पे अटल है या नहीं। तो ये दिखा दो ऑलमाइटी को, है ना। हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करो, हेल्दी डाइट रखो अपने लाइफ में। अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि मैं ये करूँगा। मेडिटेट करो। बता के थक गए मेडिटेशन के लिए 5 मिनट आप बैठ नहीं सकते हो भाई, उतना तो कर सकते हो बच्चों आप, है ना। राजा बेटो, रानी बेटियों, क्या करूँ मैं आपका, क्या ही करूँ मैं आपका, क्या ही करूँ। आउट ऑफ द बॉक्स थॉट का कार्ड है यहाँ पे। अलग सोचो, थोड़ा सा अलग सोचो। ऐसे ये तो चीटिंग हो गई ना आप जो कर रहे हो, तो उस चीटिंग से बाहर आओ। अब किसी के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर नाराज मत होना, गुस्सा मत होना। अरे ये मुझसे दूर हो गया, ये मुझसे दूर हो गई। ये तो सिचुएशन, आपको लेसन तो सिचुएशन से लेना है। इंसान तो हमेशा चेंज होते रहेंगे। आज इसने दुख दिया है, कल वो दुख देगा। आज ये छोड़ के चली गई, कल वो छोड़ के चली जाएगी। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, कल अपने वाइफ, अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड के साथ रहोगे। समझो इस बात को। लोग बदलेंगे, सिचुएशन नहीं। सिचुएशन बदलनी है तो लेसन ले लो। वो जो भी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में, वो क्यों आई है ये समझने की कोशिश कीजिए, है ना। फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड है भाई। और क्या चाहिए आपको। फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है आपको, आगे बढ़ना है आपको, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप क्या कहते हैं उसे, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। अरे वो तो होने के लिए और बहुत टाइम है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए मुझे डॉक्टर बनने के लिए बहुत साल बाकी है। तब मैं देख लूँगा, तब मैं देख लूँगी। नहीं, आपका बेस भी तो पक्का होना चाहिए। आगे जाके आपको तभी तो इजी पड़ेगा। अभी से बेस ही पक्का नहीं है तो मतलब कैसे बनेगा। तो ये जो आपकी टेस्ट चल रही है ना, इस टेस्ट में उस इंसान को आप दुखी मत करो। जो भी आपके पेरेंट्स है, आपके टीचर है ना, आपके गुरु है, आपके दोस्त है, जो भी है, जो आपके ऊपर बेहद विश्वास रखते हैं, बहुत ट्रस्ट रखते हैं कि दुनिया आपके ऊपर बिलीव नहीं करती। ये दुनिया सोचती है ये क्या ही कर लेगा, ये क्या ही कर लेगी, पर वो इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके पोटेंशियल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। उनका दिल मत दुखाइए। आप उनके सामने भी ये कमिटमेंट के ऊपर चल के दिखाइए, साबित करके दिखाइए। और उनके सामने ना होते हुए भी आप ये करके दिखाइए कि यस, आपको ये चाहिए था, आपको मुझ में पोटेंशियल दिखा, तो मैं ये बन के दिखाऊंगी। बेटा आप इससे तरक्की आपकी होगी, उनकी नहीं, है ना। पर उसमें भी वो आप खुशी ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, मेडिटेशन करो, कमिटमेंट के ऊपर डटे रहो, फ्यूचर प्लानिंग्स करो, गाइडेंस लो। आगे जाके आपको ही इसका फ़ायदा होने वाला है। तो ऑनेस्टी और लॉयल्टी, इन दोनों के बीच में फ़र्क
जब समझना शुरू करोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे। कोई आपसे अभी दूर हो रहा है तो इंसान आपके लिए बुरा सोच रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभार कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको बहुत बुरी लगती है कि यार ये कैसे हो गया, इसने ये कैसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। ये अलमाइटी ने किया होता है, और जो होता है बहुत अच्छा होता है। अभी फ़िलहाल आपको नहीं दिखेगा, और कुछ सालों बाद आपको इसका मतलब समझेगा। जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना, आपने जो कमिटमेंट दिया, अपनी कमिटमेंट कंप्लीट करने के बाद जब आप कोई अफसर बन के, ऑफिसर बन के आप सामने आ जाओगे ना किसी के, कुछ कुछ यू नो कुछ ऐसे बन जाओगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का राज क्या है, क्यों ये सब हुआ। तो प्लीज़ माय डियर लवली, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, बहुत सारा प्यार आपकी बड़ी बहन की तरफ से, दीदी की तरफ से। ओके, और आई लव यू गाइज। मैं हमेशा आप लोगों के लिए, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे ये रेजोनेट हो रही है, मैं हमेशा अलमाइटी से ये प्रार्थना करूँगी, करती रहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मकाम हासिल कर पाओ, कुछ ऐसी पोजीशन पाओ, अथॉरिटी बोलते हैं ना, पाओ कि आगे बढ़ के कुछ बनो। आप कुछ बनोगे ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा ना, तो मैं रहूँगी। मैं आप सबको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं चाहती हूँ कि अलमाइटी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, ठीक है। और हिम्मत दे, बढ़ो आगे, द फूल की एनर्जी में रहो। मैं आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डटे रहो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बहुत मेहनत ले लो। अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, बट आगे बढ़ के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी चीज़ की हम लोग कहते हैं ना 21 डेज़ आदत लगाते हैं, तो वो आदत अच्छी हो या बुरी हो लग जाती है। तो अच्छी आदतें 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू करो। सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रीड करो, चाहिए तो पेपर सॉल्व करते रहो, पॉइंट्स लिखो, जो भी पढ़ा है उसके पॉइंट्स लिखा करो। और आप करके दिखाओ, आप अपने पेरेंट्स को करके दिखाओ, आप अपने टीचर्स को कुछ बन के दिखाओ यार। अपने टीचर्स, पेरेंट्स, इनको ना ज़्यादा कुछ आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो आपका डेडिकेशन मांगते हैं कि आप कुछ तो करो, आप कुछ तो बढ़ो आगे। जिसको जिसको भी गाइडेंस चाहिए, मतलब और भी ज़्यादा डिटेल में आपकी पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो प्लीज़ मुझे आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, ठीक है। और कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, है ना। आगे बढ़ो, कमिटमेंट ध्यान में रखो, आपने अलमाइटी को कमिटमेंट दी है, ये ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी है आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसे किसी ने कुछ बात करना बंद कर दिया, कोई आपसे दूर चला गया, तो ऐसे रोतेलू चेहरा लेके मत बैठो, टूटा हुआ दिल लेके मत बैठो, उससे उभरो, सोच अपनी थोड़ी सी बढ़ाओ, अपग्रेड करो अपने आप को, ठीक है। बैलेंस रखो अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहो।